हेलो एवरीवन। दिख रहा है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही ना सर। हेलो सर, आवाज़ आ रही है अब आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल यस आ रही सर। जी। जैसे कि आज हमारा मेन फोकस होगा इकोनॉमी के सेक्शन पे। इकोनॉमी 10 से 12 सवाल इकोनॉमी के अंदर आएंगे, अगर 60 मार्क्स का जो पैटर्न इस बार फॉलो हो रहा है। और इकोनॉमी में आपको दो चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि जो इकोनॉमी का सेक्शन हैगा, इकोनॉमी के अंदर करंट ज़्यादा फोकस रहता है। करंट करंट मतलब आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे, मगर वो करंट बेस पे होंगे। तो जो फंडामेंटल्स जो मैंने टॉपिक्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए सर से सुबह शेयर भी करवा दिया था कि आप गो थ्रू एटलीस्ट कर लें, कि आपको पता रहे कि आज मतलब फंडामेंटल्स होता क्या है। उसके बाद हम आज जामिया आरसी का भी पेपर देंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर का। और मेरा ज़्यादातर कोशिश होगी कि यूपीएससी का जो इस साल का पेपर है 2025 का, क्योंकि ये खास तौर पे कोशिश करते हैं कि फ्रेमिंग जो है, हमने पॉलिटी सेक्शन में हम नहीं चेक कर पाए थे, मतलब 2025 के पैटर्न में 2025 जो इस साल हुआ था यूपीएससी का। तो इसीलिए थोड़ा मैं फ्रिक्वेंसी ज़्यादा जल्दी रहेगी। अगर आपको डाउट रहेगा तो डाउट लास्ट में आप पूछ सकते हैं। अब जैसे किस कुछ सेक्शन को टारगेट करना है, जो भी हमारे पास एक दो दिन बचा रहेगा, जैसे इकोनॉमी के टर्म में अगर मैं बात करूं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, इससे एक सवाल या दो सवाल हार्डली पूछते हैं, मगर इसमें आप पे फोकस होना चाहिए। जैसे आपका जीडीपी क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। इसके पास ये इंडिकेटर हो गया, ये वाला टॉपिक रीड और नीर, ठीक है। मतलब आप जीएनपी रिलेटेड टर्म्स को अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से कम 2 से 3 सवाल ये रेगुलरली पूछ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग से। तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एस सी ए आर एस एल आर, एफ डी आई, एफ पी आई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट। इससे एक सवाल कंफर्म आता है, कैपिटल मार्केट है मनी मार्केट से। उसके बाद मनी सर्कुलेशन, ठीक है, इससे भी एक सवाल बनता है। मतलब ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद आरबीआई का एक फंक्शन, जैसे वही एसएलआर और एफडीआई और एसएलआर सीआरआर हो जा, और जो रेपो रेट होता है इसी से रिलेटेड होता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। और ये सब ठीक है, आप स्किप कर सकते हो अभी, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स। और बैलेंस ऑफ बेस रेट, रेपो रेट, फिर कर्व, कर्व बहुत सारे हैं, मगर आपको अगर स्किप करना तो कर सकते हैं इसको। फिर गवर्नमेंट बजट, जो ऑलरेडी आपको अजहर सर ने बता दिया है, मगर मैं इसलिए इम्पोर्टेंट सेक्शन इसको डील कर रहा हूँ। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि इससे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, और फिर प्रोसीजर क्या है इसका। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन हो गया, इसका फिजिकल पॉलिसी है, एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसके बाद फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इस बार पूछ सकते हैं, फाइनेंस कमीशन, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने भी पूछा है, तो फाइनेंस कमीशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एटलीस्ट एक टॉपिक वो हर बार पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। या तो रिपोर्ट के फॉर्म में पूछ लेंगे कि रिपोर्ट किसने, कौन सी रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, ठीक है। तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हो गया। फिर एशियन डेवलपमेंट हो गया, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और ये सब छोड़ सकते हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार के लिए इंपॉर्टेंट था, मगर इस बार के लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मिसलेनियस में जैसे मैंने बताया, एमएसपी हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, जीएम क्रॉप्स हो गए। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया एंड रिलेटेड कमिटीज़। उसके बाद एमएसएमईज हो गए, क्योंकि एमएसएमईज इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट कि बजट में इसके डेफिनेशंस को चेंज कर दिया गया, इसका टर्नओवर क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है, डेफिनेशन में इसको चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद कोर इंडस्ट्रीज हो गई, और एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है। तो उसका ये सब आपके कोर टॉपिक्स हैं। उसके बाद अब मैं ये दिखाऊंगा, ये 2000 हमने 24 में दिया था, ठीक है, 2024 के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि 24 ये क्यों इस साल भी रिलेवेंट रहेगा। मैं पेपर को आपके सामने रख रहा हूँ, 2000 जो पीवाईक्यू पूछा गया था पिछले साल का, ठीक है। ये देखिए, अब हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, मनी का जो मैंने बोला था, ब्रॉड मनी इनने M3 पूछा था, ठीक है, सीधा क्वेश्चन था फंडामेंटल से। और इसका आंसर जैसे मैंने बता रहा हूँ, उसका आंसर डी था, ठीक है। जिसने भी M3 ब्रॉड मनी पढ़ा होगा, ये इसका आंसर था, ठीक है। सिंपल सा था, अगर लॉजिक था, कोई ज़्यादा इशू नहीं था इसके अंदर। फिर उसके बाद मनी मल्टीप्लायर का, फिर देखिए कुछ दो क्वेश्चन पूछा उन्होंने।
इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि 3 में से वो जो आरसीए का जो पैटर्न है वो डायरेक्टली फॉलो नहीं होता। तो इसमें अगर आप केवल देखिए इंक्रीज एसएलआर, अगर इंक्रीज कर दोगे एसएलआर को तो बैंक के पास कम पैसा होगा कि वो मार्केट में पैसा को डालें। तो इससे क्या होगा, आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसको अगर एलिमिनेट करते हैं आप तो मतलब 3 गलत हो जाएगा। और ये डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो, अगर सीआरआर को कम कर दोगे मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। सिमिलरली डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा लोग पैसा लेंगे। तो ओनली 2 आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से करना है। बहुत ही रेयर केसेस में नन आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इकोनॉमी में जो मैंने देखा बहुत ही रेयर केसेस में नन देते हैं, ठीक है। नन मतलब यूपीएससी में भी आप देखेंगे नन जो होता है तो मोस्टली होता है या साइंस एंड टेक का कोई सवाल हो, ठीक है, या इकोनॉमिक सॉरी पॉलिटी का कोई सवाल हो, या मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई टर्म पूछ ले। मगर इकोनॉमी में खास तौर पे नन आप मत लगाना, मतलब उधर हो भी सकता है मगर मेरा अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है। फिर देखिए, फिर मैंने कहा ट्रेड से पूछेंगे, एक ट्रेड से क्वेश्चन हमेशा आता है इंडिया का, जो ट्रेड से क्वेश्चन बनाते हैं इंडिया। तो इसका जैसे ये वाला था आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो फाइनेंस का, एमएसएमई में माइक्रो फाइनेंस इस टाइप से कुछ टर्म वो पूछते हैं हमेशा। तो जैसे इसमें इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लिंक विद एसएचजीज, इसका आंसर जैसे ये था। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये टॉपिक्स मैंने दिए थे पिछले साल और पेपर को पेपर को हिसाब से कि कैसे आ रहा था। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए टॉपिक्स एज इट इज आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट फ्यूचर, अब इस टाइप की अगर देखो रिपोर्ट रहेगी तो आप ये देखिए ना कि जो पूछने वाला होगा कि उसके मेन फोकस क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड बैंक मोस्टली अगर आ रहा है, या आईएमएफ 3 से। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई उस वाली बात नहीं है। अब जैसे ये स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आपको उधर देखिए, मैंने बोला ना आरसीए में ब्लाइंड रिस्क थोड़ा अवॉइड करिए, मेरा मानना है थोड़ा, मतलब जिसने ब्लाइंड रिस्क ले लेता है ना तो वो अगर अच्छा खासा उसका निकल भी रहा है तो वो ऐसे भी कॉपी चेक नहीं हो पाती। थोड़ा अगर आपको आ रहा है ठीक है। अब जैसे इसमें आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर यूएसए डिजिटलाइज इकोनॉमी, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, या नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश करी, तो इस क्वेश्चनों को अवॉइड कर आ रहा है तो ठीक है। तो आप इससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है इन क्वेश्चनों से। मतलब जैसे ये वाला कैपिटल गेन टैक्स मैंने बोला आपसे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कमोडिटीज हो गया, ठीक है। अब ये मैं आज ओनली 1 ओनली 2 आपको नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि इस पैटर्न पे थोड़ा चेंजेस आए हैं। तो मैं यूपीएससी का जो अभी इस साल का पेपर है तो उसमें थोड़ा बेहतर बताऊंगा आपको। उसी के बाद फिर मैंने देखा ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क एफएटीएफ है। अब जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अभी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसमें एफएटीएफ फिर चेंज कर दिया जाता है, जो ब्लैक लिस्ट बनाई जाती है हर साल चेंज करी जाती है, ठीक है। इसमें जैसे इसराइल को आपको एलिमिनेट करना था केवल, आपका आंसर आया था, ठीक है। आईएमएफ से देखिए सीधा सवाल पूछा उन्होंने, आईएमएफ से एक एक इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके 2-3 फेवरेट टॉपिक है, उससे पूछते ही। उसके बाद लास्ट ये देखिए एक योजना से, देखिए एमएसएमई से पूछा ना उन्होंने डायरेक्ट, तो इसका चारों आंसर था। और स्कीम का ही पूछ रहे हैं, ठीक है, स्कीम या आप करंट अफेयर्स में ले लें, एक दो स्कीम, अगर एक दो स्कीम के लिए आप पूरा, ये नहीं कि पूरा का पूरा आप पढ़ते जो मेजर मेजर स्कीम, जैसे पीएम सूर्य हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कोई 2-3 जो स्कीम पूछी यूपीएससी ने पूछी है 2-3 सालों के अंदर, और सिर्फ यूपीएससी का देख ले पेपर, ठीक है, यूपीएससी ने 2-3 सालों में पीवाईक्यू में, तो पीवाईक्यू जैसे मैंने बोला 23, 24 और 25 में जो स्कीम पूछी है, ठीक है, यूपीएससी ने, तो आप उसको बस एक बार देख लें, आपका हो जाएगा। क्योंकि इतना मैं वो सब नहीं बताना चाहता जो अभी टाइम नहीं है आपके पास अभी, ठीक है। जैसे पीएम स्वनिधि, ठीक है, अब इसमें भी सिंपल सा है, इसको सेकंड को एलिमिनेट कर दोगे आप, क्योंकि इसमें सिंपल से बड़ा स्टेटमेंट, अगर कभी भी आपको बड़े स्टेटमेंट दिखें तो बड़े स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ में लूप होल होगा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं। अब जैसे ये कैशबैक है, अब जिसने पीएम स्वनिधि दी कैशबैक की कोई इसका चर्चा ही नहीं थी, तो ये गलत हो जाता आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर ओनली 1 है, ठीक है। तो अब देखिए 4 में से एक ही आंसर है, तो 2 वाली स्कीम इधर भी लागू नहीं हो रही, तो मैं इसलिए मैंने आपको कहा है कि डिजिट यात्रा वाला है। तो अब देखिए पूरे पेपर के अंदर इकोनॉमी अगर इन्होंने पूछे थे 12 से 15 सवाल, ठीक है, आप 2-3 सवाल को स्किप कर दीजिए, मतलब मत करिए जबरदस्ती। मैंने बोला ना कि सेफ साइड अगर इस बार भी 10 से 12 सवाल आएंगे, 2-3 को छोड़ दीजिए, आप ज़्यादा जबरदस्ती मत करिए, इसमें टाइम मत क्रंच करिए, ठीक है, या एक छोड़ सकते हैं अगर आप, ठीक है। मैंने बोला ना आपको सेफ जो होता है 45 से 55 का स्कोर लेना है, ठीक है।
अब कुछ लोग सी सेट पूरा छोड़ेंगे, सी सेट में 2-3 पैसेज आएंगे तो पैसेज तो कर दीजिए ना। जैसे अगर 10-7 सवाल आएंगे, साथ में से 2 पैसेज, 1-2 पैसेज क्या आएंगे आपको, 1-2 कम से कम, तो 1-2 पैसेज को करिए। और अगर कैलेंडर या एक आध इजी सवाल आए तो उसको कर दीजिए। रीजनिंग के मतलब आप कोर एप्टी की तो अवॉइड कर दीजिए। एक्चुअली यूपीएससी का जो आज हमारा मेन टारगेट था, तो मैंने थोड़ा हाईलाइट करके रखा था, तो उस हिसाब से हम यूपीएससी के पेपर का देखते हैं आज किस तरीके से उन्हें सवाल पूछे। देखिए मेरा मेन कंसर्न आज ये था, ठीक है, ये वाले सवाल जो स्टेटमेंट वाले सवाल है जो यूपीएससी ने पूछे थे। देखिए मैं उसको तरीके बता रहा हूँ आपको। देखिए एक पैटर्न ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ये बताइए कि हाउ मेनी आर टुडे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो अब बॉन्ड्स तो होगा नहीं, स्टॉक तो होगा नहीं, मतलब 2 तो गलत हैं आपके, ठीक है। हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड, मतलब अब देखिए इसमें 4 में से 2 की स्कीम लग गई, ठीक है। इसमें 4 में से 2 आपका हो रहा है केवल, तो इसमें 2 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन में डिबेट रहेगी, वो तो रहेगी, आप उस पर ज़्यादा डिबेट पे नहीं, मेरे फोकस जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में, कि आरबीआई का सोर्स क्या है पैसा बनाने का। बाइंग एंड सेलिंग, पहला तो सही है, मतलब पहला सही है हमारा, मतलब ये गलत, ठीक है। ऐसे करना है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला गलत हो गया। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, देखिए ये भी हम मैं पहले एलिमिनेट कर रहा हूँ। पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये आरबीआई का काम नहीं है, पेंशन फंड मैनेजमेंट, तो मैं थर्ड एलिमिनेट करूंगा। ये गया मेरा, ये गया मेरा, ठीक है। या तो मेरा मतलब सेकंड मेरा सही है, तो मुझे अब सेकंड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जो स्टेटमेंट नहीं पता हो तो उसको लीव कर दें। जैसे बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, हो सकता है मुझे डाउट आ जाए एग्जाम हॉल में, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ भी डाउटफुल हो जाते, तो उस पर लोड ना लेके हम तीसरे चौथे स्टेटमेंट को। साउंड नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रही है इमरान सर, थोड़ा वेट कीजिए आपको। Yes, sir. Audio not visible. हाँ हाँ, और कीजिए। मेरा अ, एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्योंकि जो 60 नंबर वाले हैं उनमें किसी पेपर में दे नहीं रखा, 100 वाले में तो दे रखा है। किया। अब ये वाला सवाल जैसे इसी पैटर्न का जो पेपर, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि पैटर्न चेंज हो सकता है। देखिए डिस्प्ले नहीं आ रहा पहला सर, पैटर्न आपने डिस्प्ले इसका नहीं है। इस टाइप का पैटर्न था, दूसरा इमरान पैटर्न सर इसका इस डिस्प्ले टाइप का नहीं है, पैटर्न था। देखिए अब तीसरा पैटर्न है। डिस्प्ले, प्रॉब्लम इमरान होगी, सर बट एक डिस्प्ले आपके नहीं आ रहा पेपर है। में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी प्रॉब्लम आपकी जो है आप कि बता रहे हमें माइंड स्विच करना। देखिए पहले आप ओनली वन ओनली टू कर रहे हैं, ठीक है, हाउ मेनी, उसके बाद आपको फिर एलिमिनेट करना है, शेयर नहीं हो उसके रहा बाद सर आपका ओनली वन पीपीटी ओनली टू वाले से करना है, इमरान सर। उसके बाद ये फिर आपको करना है। आप समझ आप 4 तरह का माइंडसेट लग रहा है। तो इसमें आप पता है क्या कोशिश कर, अगर क्वेश्चन इजी है, आपको आ रहा है, स्क्रीन बिल्कुल भी आप नहीं दिख काम रही है और रहिए। वॉइस भी और देख आप रही ये है। नहीं करिए शो कि हो रही है सर। ज़्यादा माइनर मिस्टेक सर अवॉइड डिस्प्ले नहीं हो आ जाए। रही है। अगर आपने उस मिस्टेक सर को आप रोक जो लिया, आप आंसर निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सर एक पता नहीं मिनट चल रहा रुकिए, है आप क्या बता रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख एक रही। मिनट। सर वॉइस और शेयरिंग शेयरिंग ऑफ स्क्रीन दोनों नहीं आ रहे हैं। ऐसे कितने वर्ड का सर पूछा जाता है सर 30 मार्क्स के लिए? देखिए 30 मार्क्स के लिए 500 से 600, मतलब आपको 5 से 6 पेज में लिखना है। 5 to 6 पेजेस। जी। ओके सर। और पूछिए क्वेश्चन। सर मेरा ऐसे बहुत वीक है, अगर मैं वो ना करके इस पे ज्यादा ध्यान दूं तो हो जाएगा सर। मेरा जी ऐसे अगर कम जी। मार्क्स आएंगे उस पे उन लोग ध्यान नहीं देंगे ना। देखिए देखिए ऐसे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे आपको पहले ही बताया
कि जैसे पेपर टफ है मगर ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा इन द सेंस आप एवरेज स्टूडेंट से, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट से आपका जैसे अब कैसे पता लगाएं कि जैसे PYQ आप यूपीएससी के लगाते हैं तो आप देखते हैं आपका स्कोर कैसे शूट हो रहा है। अगर आपका 10 आपका या स्टेट पीसीएस कभी निकला हो या कोई एग्जाम्स निकले हो तो आप 10 से 15 नंबर आपका ऊपर जाएगा ना, तो आपको ऐसे में एवरेज नंबर मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। आप ठीक ठाक भी लिखेंगे तो आपको 15-30 में से दे देंगे वो एवरेज, ठीक है। तो बट वहाँ सर मैं आपका हो बिगिनर जाएगा हूँ। काम। हाँ तो कोई इशू नहीं है ना, आप जो भी हमने टेम्पलेट बताया एटलीस्ट टेम्पलेट तो आप टेम्पलेट भी लिखेंगे तो हो जाएगा। अब ओके बिल्कुल सर। खाली तो मत छोड़िए ना, जैसे अब 5-6 पेजेस भरना है, जो टेम्पलेट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होता है वो भरेंगे, नंबर दे देगा ईमेल बेटा। जब मैंने आपको अपनी मार्कशीट दिखाई थी तब मैं भी बिल्कुल एक फ्रेशर था, तो उन्होंने मुझे 27 दिए थे, तब मेरा एक ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाता विद इन टाइम। तो इस वजह से मैं बोला ठीक ठाक टेम्पलेट लेके आप पेजेस के किनारे के पूरे टेम्पलेट को फॉलो करिए और पेज से कंप्लीट कर दीजिए, आपको 15 नंबर वो इंशाल्लाह दे देंगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तीनों कीजिए। स्टेज को मिला के मिनिमम कितना मार्क्स होता है सीट मतलब कंफर्म होने का? देखिए पहले तो आप ये मान के चलिए कि पहले आपको कट ऑफ निकालना है इसका 30, ठीक है। 30 मतलब मैं एक अच्छे स्टूडेंट का बता दूं कि 40 आप ऑब्जेक्टिव में सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना रहा हूँ, 40 यहाँ से ले लेना पड़ेगा आपको, और कम से कम एवरेज 20, अगर 20-40, ठीक है 40 आप यहाँ से 35 ले लीजिए, तो 35-40-75 है, तो 75 अगर आप इस सेक्शन से लाते हैं तो आप ये मान के चलिए 100 इंटरव्यू में आपको 30 मिल जाए, मतलब 100 के ऊपर आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन। ठीक और है सवाल है तो, है ना? थैंक यू वेरी मच इमरान सर फॉर द ओके सेशन। इमरान सर का एक लास्ट सेशन है और वो कभी भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब जितने भी क्लासेस हो गई हैं सर ने जैसे रेप अप कर दिया है, और कोशिश करिए आज ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लिया क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक पहले ही डाल दिया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरा ये था कि मैं आपको टॉपिक्स ना देखा के, ज़्यादातर मैं इस तरीके से एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट होना चाहिए कि 3-4 दिन बचे हैं, ठीक है। तो वो पैनिक, अब बच्चे बहुत सारे बच्चे कल या परसों से ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम, अब ज़्यादा जितना हो गया है आपका बस उसी पे स्टिक करिए आप, ठीक है। मेरा यही सजेशन रहेगा, बिल्कुल मत सोचिए ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा ये नहीं हुआ, आप नॉर्मल रहिए जैसे आप एक जस्ट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। ये मत बनाइए, बहुत सारे आरसी हैं, सबके आरसी के फॉर्म भरे भरे हैं आपने, ठीक है, एंड पर्टिकुलर, और आप दीजिए सारे एग्जाम आरसी के दीजिए और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा आपका, ऐसा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बी पॉजिटिव रहिए लाइफ में। चलिए सर ठीक थैंक है यू। इंशाल्लाह, ठीक है, ओके, गुड नाइट सबको। थैंक यू सर।